हाय गाइस, जय हनुमान। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के बारे में। एक सेंसिटिव टॉपिक लेके आया हूं कि जेईई मेन सेशन 2 का एग्जाम हजारों स्टूडेंट लगता है नहीं दे पाएंगे। ये बात मैं इसलिए भी आपसे कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी कमियां, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स और कुछ ऐसे इश्यूज बल्क में लगातार पिछले कई दिनों से हमारे सामने आ रहे हैं, जिसको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिममली उनके सल्यूशन भी आपको समझाएं। मैक्सिममली वो फॉर्म फिलिंग के अंदर या एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले टाइम में जब रिजल्ट्स आ रहे होंगे तब भी जो इश्यूज आने वाले हैं उसको पहले ही हम क्लियर करें। लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत बड़ा तबका ऐसा है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ऐसी है जो लगता है जेईई मेन सेशन 2 का एग्जाम नहीं दे पाएगा, और अगर देता भी है तो उसका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और उन तरीके की प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट कहां आगे जाकर के फंसेंगे कि वो या तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और अगर बाय द वे एग्जाम दे दिया तो उनका रिजल्ट रुक जाएगा। बात करते हैं, इंडिया में आज इतनी बड़ी लॉबी ऐसी है जो जेईई मेन सेशन 1 का एग्जाम दे चुकी है। आप सभी को पता है कि 12,58,000 बच्चा जेईई मेन का एग्जाम दे चुका है, और हमारे सामने पिछले इतने सालों का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि 99.9% बच्चा जेईई मेन का दोबारा एग्जाम देता है, चाहे उसका एनटीए स्कोर 99.2, 99.3 तक भी हो, और उसके अलावा सारा बच्चा जेईई मेन का एग्जाम देता है जिसका 99.7 या 99.8 से ऊपर परसेंटाइल आया है। अब अगर बल्क में 12,58,000 बच्चा पहले जेईई मेन दे चुका है, उनमें से कई सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने जेईई मेन के सेशन 2 के लिए अप्लाई नहीं किया है। बड़ी ही संख्या में ऐसे स्टूडेंट सामने आ रहे हैं जिन्होंने अभी जेईई मेन सेशन 2 के फॉर्म को भरा ही नहीं है, और हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं कि सेशन 2 की फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अलग से है। सारे स्टूडेंट को जेईई मेन सेशन 2 का फॉर्म भरना होगा, क्योंकि इस बार केवल सेशन 1 का फॉर्म ही भराया गया है। लास्ट ईयर सेशन 1, 2 दोनों का एक साथ फॉर्म भराया था, लेकिन इस बार केवल और केवल सेशन 1 का फॉर्म भराया है। सेशन 2 के लिए कोई फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस पहले नहीं कराया गया है। अब हो क्या रहा है, बच्चा अपने स्टूडेंट लॉगिन को खोल रहा है, और लॉगिन को खोलकर उसको ये दिखाई दे रहा है कि यार मेरे को केवल एग्जाम सिटी भरनी है, पर्टिकुलरली मेरे को फीस पेमेंट करना है, सेशन 2 टेक करना है, और मेरा मीडियम मुझे देखना है और फीस पेमेंट करनी है। लेकिन मैं अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर पा रहा, अपना एड्रेस चेंज नहीं कर पा रहा, अपने स्टेट चेंज नहीं कर पा रहा जहां मुझे सेंटर चेंज करना है, अपने 10-12 की एकेडमी डिटेल चेंज नहीं कर पा रहा जो मैंने पहले गलत भर दी है। नाम फादर ने मदन के कारण मैंने जो मिस्टेक कर दी मैं उसको करेक्शन तो कर नहीं पा रहा। क्या मैं सेशन 2 के लिए दूसरा फॉर्म भर दूं? ध्यान से सुनिए, मैंने कई वीडियो ऐसे लेकर के पहले भी आ चुका हूं, लेकिन ये मिस्टेक बहुत बड़ी बल्क में संख्या में स्टूडेंट अभी भी कर चुके हैं। सेक्शन 1 में पहला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि सेशन 2 का फॉर्म सबको ही भरना है। अगर आप नहीं भरते तो आप जेईई मेन सेशन 2 के एग्जाम के लिए एंटाइटल नहीं है। अभी भी बहुत बड़े लाखों बच्चे ऐसे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। बोर्ड का एग्जाम चालू हो गया, बच्चे बोल रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में अब इंगेज हो गए क्योंकि एग्जाम 10 मार्च को खत्म हो गए। मेरे भाई, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 25 फरवरी है। आप भले बोर्ड की तैयारी करो चाहे कुछ भी करो, फॉर्म नहीं भरोगे एग्जाम नहीं देने को नहीं मिलेगा। लाखों बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है। बच्चे कह रहे हैं सर ये डेटा जो अभी आपने बोला ये डेटा तो हम कोई चेंज नहीं कर पा रहे, हम नए एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म को भर देते हैं। मेरे भाई, जनवरी जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर 250310 से है। सेशन 2 के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे और अगर आप यूनिक कैंडिडेट बढ़ा करके फॉर्म भरते हैं, नया रजिस्ट्रेशन करते हैं जिसका फॉर्म नंबर 250320 होगा, ये अनफेयर लास्ट ईयर हो चुका है। लास्ट ईयर भी हमने इतने सारे बच्चों के रिजल्ट देखे जिनका केवल एक सेशन का रिजल्ट उनका डिस्प्ले हुआ, जबकि उन्होंने 2 सेशन के एग्जाम दिए थे, और गलती ये कर दी थी कि दोनों एप्लीकेशन नंबर अलग अलग थे, जो कि रिजल्ट ही फैच नहीं हुआ। और इस बार भी एनटीए ने एक बड़ी गलती कर दी है। गलती ये कर दी है कि नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो 5 आइडेंटिटी होती है, इस डेटा को फैच करके अगर कोई बच्चा यही डिटेल दोबारा भर रहा है तो उसका एप्लीकेशन नंबर जो कि 250310 से वो एग्जाम दे चुका है वो मेंशन नहीं किया जा रहा। अगर कोई बच्चा बाय मिस्टेक न्यू कैंडिडेट पे जाके रजिस्ट्रेशन भी कर रहा है जिसको ऑलरेडी रजिस्टर्ड का अभी तक भी पता नहीं है, ऐसे भी कई बच्चे सामने आए जिनको यही नहीं पता कि हमें जनवरी जेईई मेन के एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भरना है, वो भाई मेरे दोबारा से एप्लीकेशन नए रजिस्ट्रेशन की तरह भर रहे हैं। भले उनका पहले वाला फॉर्म सही था लेकिन उनको नॉलेज नहीं थी कि हमारे जनवरी जेईई मेन रजिस्ट्रेशन से ही फॉर्म को भरना है। और एनटीए ने इन 5 स्पेसिफिक आइडेंटिटी पे कोई ये भी नहीं लगा रखा क्रॉस चेकर कि भाई अगर कोई बच्चा नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेम भरते तो उसका
एप्लीकेशन नंबर वही रोक दें कि उनको दिखा दे भाई तुमने 250310 से पहले एग्जाम दे दिया, इसी से फॉर्म को प्रोसीड करो। ये एनटीए की मिस्टेक है जो फॉर्म में हो रही है और बच्चे नए कैंडिडेट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर अलग आ रहा है, डेटा फैच नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। कारण सबसे बड़ा यह है कि कैंडिडेट तो एक ही है यूनिक, लेकिन दो एप्लीकेशन नंबर पर उसकी दो अलग अलग एप्लीकेशन नंबर पर डेटा फैच ना होने के कारण दो ऑल इंडिया रैंक आएगी। इस वजह से उसका रिजल्ट लास्ट ईयर रोक लिया था, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। लाखों बच्चे अभी फॉर्म नहीं भर रहे हैं। मैं सारे बच्चों को बोलूंगा अगर सेशन 2 का एग्जाम देना है तो भाई फॉर्म को भर दो। लास्ट डेट 25 है, आपका बोर्ड का एग्जाम हो कोई भी एग्जाम हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बच्चे हमें ये भी कह रहे हैं कि सर इस बार करेक्शन का ऑप्शन तो दिया नहीं, हम नया फॉर्म भरने के लिए मजबूर है। और अभी तक आपको डेटा रिलीज करता हूं 1,27,000 बच्चे यूनिक कैंडिडेट ऐसे हो चुके हैं जिसका एप्लीकेशन नंबर 250320 से जनरेट हो चुका है। यानी इसमें बड़ी संख्या में भी ऐसे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जेईई मेन जनवरी का एग्जाम दे दिया लेकिन वो स्पेसिफिक चीजें चेंज नहीं कर पा रहे जो उनको चेंज करनी है, उन्होंने नए एप्लीकेशन में चेंज करके भर दी। भाई 5 जो डेटा है ना, नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चेंज कोई नहीं कर सकता क्योंकि 10th की डेट ऑफ बर्थ 10th की डिटेल से और 12th की डिटेल से ये चीजें फैच होती है, वो चेंज नहीं होगा तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा आप खुद सोचो। लास्ट ईयर एक बच्चे ने 2 एप्लीकेशन भरे, उनकी 2 ऑल इंडिया रैंक आनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले तक 2 ऑल इंडिया रैंक एनटीए दे देती थी, लेकिन एनटीए ने भाई लास्ट ईयर 2 एप्लीकेशन नंबर भरने पर भी इन 5 डेटा को बाद में फैच करके उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, एक रिजल्ट डिक्लेयर किया दोनों में से हायर, उन्होंने तो बोल दिया कि दोनों में से जो हायर हमने आपका रिजल्ट दे दिया, लेकिन बच्चा कैसे पहचाने, उसने तो एक रिजल्ट देखा है उसका, दूसरा एप्पल का रिजल्ट तो उसका डिस्क्लोज ही नहीं हुआ। इसलिए ध्यान से समझिए, अगर आपने अभी तक जेईई मेन जनवरी के सेशन 2 का फॉर्म नहीं भरा है, आप सबको फॉर्म भरना जरूरी है। और 99.9% का मतलब क्या होता है, 12,50,000 बच्चा जो पहले एग्जाम दे चुका है, 13,11,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, उसमें से 12,50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। भले उन्होंने पुराना अगर अपना एप्लीकेशन नंबर 250310 से भर दिया जनवरी में, एग्जाम नहीं भी दिया तो भी उनको पुराने एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भरना है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, लाखों बच्चे अभी पेंडिंग में है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, अगर वो भूल गए तो वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। उनमें से हजारों बच्चे पिछले साल भी परेशान हुए, इस साल फिर वो अलार्मिंग सिचुएशन है, परेशान होंगे। वाइस वर्सा, आप कोई अगर कैटेगरी आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी पहले प्रॉब्लम आ गई कि ओपन में भर दिया, अब वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना चुके हैं या बनवा लेंगे 1 अप्रैल 2025 का, खासकर ओबीसी डब्ल्यूएस का जो कि इस बार 6 लाख से ज्यादा बच्चा एग्जाम देने वाला है। खासकर वो बच्चा जो पहले कैटेगरी भर चुका है, डॉक्यूमेंट था लेकिन अब उसको लगता है मैं कैटेगरी में फॉल नहीं होगा, मैं जनरल में आऊंगा, वो बच्चा अभी कैटेगरी चेंज करने के लिए नया फॉर्म भर रहा है। प्लीज ऐसे गलती मत करिए, करेक्शन विंडो खुलेगी, करेक्शन विंडो में चांसेस हैं कि कैटेगरी सबसे बड़ा जो इशू आज डेट में बन चुका है वो चेंज करने का ऑप्शन आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, परेशान मत होइए। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा जाके भरिए, नहीं तो आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। पिछले साल भी कई हज़ारों बच्चे रह गए थे जिन इस कारण से मिस्टेक में आगे रिजल्ट रुक गया या एग्जाम के लिए फॉर्म नहीं भरा, मिस कर गए। इस बार भी अगर ऐसा हुआ बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इंडिया के अंदर। इसलिए हम आपको हर चीज़ को बार बार स्पेसिफिकली समझाते हैं, जाके फॉर्म भरिए। लास्ट डेट 25 फरवरी है और प्लीज़ गलती से भी भूल के भी कोई भी करेक्शन अगर करना है उसके लिए नया फॉर्म मत भरिए, नहीं तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, अनफेयर में आएगा। स्पेसिफिकली सोचिए, बच्चा एक, यूनिक कैंडिडेट एक, 2 एप्लीकेशन नंबर, कैसे गवर्नमेंट उस एक के बच्चे की 2 ऑल इंडिया रैंक दे देगी, डिक्लेयर कर देगी, रिजल्ट ही खराब हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट उस चीज़ को रोक लेती है। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, आप भरने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपने कोई भी करेक्शन कर दिया, जो मैंने अभी 5 स्पेसिफिक चीज़ें बोली जिनमें बच्चे करेक्शन के लिए परेशान हो रहे हैं, पहले गलत कर दिया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अगर ये गलतियां कर चुके हैं जनवरी जेईई मेन में, तो भी आप पुराने एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भरेंगे। नए एप्लीकेशन नंबर से जिसने फॉर्म भर दिया उसका भी सोल्यूशन देता हूं, वो पुराने एप्लीकेशन नंबर से दोबारा फॉर्म भर दे और नए एप्लीकेशन नंबर पे एग्जाम भले ही मत दे, वो ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन अगर फॉर्म नहीं देता है तो उसका वो फॉर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। कम से कम वो ब्लंडर से बच जाएगा, उसका रिजल्ट डिस्क्लोज होगा, रिजल्ट कम से कम डिक्लेयर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।